हुआ। ठीक है, आगे बात करते हैं पेज नंबर 10 के ऊपर। यहाँ पे बात करेंगे एजुकेशन को लेकर। बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, एजुकेशन के बिना क्या है, मतलब कुछ भी नहीं है जिंदगी के अंदर, और वो भी अच्छी एजुकेशन बहुत जरूरी है ना। एक एजुकेशन और एक अच्छी एजुकेशन में उतना ही फर्क है जितना कि रात और दिन में है ना। चलो, कभी भी जिंदगी में आप पढ़ाने की कोशिश करो ना, कभी स्कूल में, कॉलेज में, कहीं पर भी, तो हमेशा ध्यान रखना कि एजुकेशन बच्चों के लिए जो है ना, वो बहुत बोरिंग चीज होती है। हमारी सबसे बड़ी समस्या पता है क्या रही है, कि हमने एजुकेशन को इतना बोरिंग डल बना दिया ना, कि बेचारा कोई पढ़ना ही नहीं चाहता, बच्चे दूर भागने लगते हैं, और एक बार बच्चे दूर भागने लगते हैं ना, तो उनको वापस पढ़ाना बड़ा डिफिकल्ट होता है। तो ये बहुत जरूरी है, कभी भी आप स्कूल और कॉलेज के अंदर पढ़ाओ ना, तो हमेशा पढ़ाई को इंटरेस्टिंग बनाने के तरीके निकालो। जितना आप बच्चों को एक्टिविटी में इन्वॉल्व करोगे, जितना आप एजुकेशन को इंटरेस्टिंग बनाओगे, जितना आप मजे लेकर आप पढ़ाने लगोगे ना, आपको भी जिंदगी अच्छी होगी और बच्चों की भी जिंदगी बढ़िया होगी। हमेशा जानो, जितना इंटरेस्टिंग बना सकते हो, जितना बच्चों को दिखा सकते हो, चीजें समझा सकते हो रियल लाइफ के साथ, रियल एग्जाम्पल के साथ में, तब जाके बच्चे समझेंगे, पढ़ाई में इंटरेस्ट लेंगे। मैं हमेशा आपको रिकमेंडेशन करता हूँ कि अगर आपने कभी जिंदगी में पढ़ाना चाहते हो, या आपके घर परिवार में कोई पढ़ाता है, या फिर आपका कोई दोस्त पढ़ाता है, तो एक गिज्जू भाई पटेल की एक किताब थी दिव्य स्वप्न, मैंने बहुत बार रिकमेंडेशन करी है आपको, है ना। उस किताब को जरूर पढ़िएगा, छोटी सी पतली सी किताब है, मैं आपको दिखाता हूँ, यहीं पे पढ़ी होगी। ये किताब है ना, मैंने तो खैर कुछ साल पहले पढ़ी थी, ये वाली किताब है छुट ठीक है, ये गिज्जू भाई पटेल है, इनको महात्मा गांधी जो है वो इंडियन एजुकेशन का माना जाता है। बहुत पतली सी किताब है, आप देखोगे तो हार्डली इसके अंदर टोटल 100 पेज है टोटल इसके अंदर। लेकिन ये 100 पेज है ना, आपकी जिंदगी में सोचने समझने के तरीके बदल देंगे। एजुकेशन एक्चुअली है क्या, जो आज एजुकेशन हम लोग यूरोपियन कंट्रीज में देखते हैं, फिनलैंड, स्वीडन, डेनमार्क, वो सारे तरीके इस किताब में आज से 100 साल पहले इनके द्वारा अप्लाई किए जा चुके हैं। समझ गए। गुजरात के थे गिज्जू भाई पटेल, किस तरीके से बच्चों को पढ़ाया जा सकता है अच्छे तरीके से, उसका एक बहुत जबरदस्त एग्जाम्पल है ये, है ना। तो आप हमेशा किसी को भी अगर आप गिफ्ट देना है ना, अगर आपको कोई टीचर को गिफ्ट देना है अगर आपको, तो ये किताब गिफ्ट करिएगा। ये अमेजोन पे मिल जाएगी, 100, 150, 200 रुपए की किताब है, बहुत ही सस्ती सी किताब है, लेकिन उसकी जिंदगी के लिए ट्रांसफॉर्मेशन होगा, है ना। समस्या क्या है कि एजुकेशन को हम लोगों ने आ, इतना ब्रिटिश तरीकों ने जो बदलाव करे, उसको हम लोग कंटिन्यू करते चले गए। तो पैशन तो क्या हमारी एजुकेशन में से गायब ही हो चुका है, सिर्फ नौकरी की वजह से लोग काम कर रहे हैं। और जब तक पैशनेट लोग एजुकेशन में नहीं आएंगे ना, पढ़ाने में जिनको मजा आता है, जिनको जिंदगी बदलने में मजा आता है, तब तक यकीन मानिए हम लोग कभी भी शिक्षा के उस स्तर पे पहुंच ही नहीं पाएंगे। चलो, अब यहाँ पे जो मुद्दा है वो यहाँ पे एक्चुअली मुद्दा क्या है, कि क्या हमें एजुकेशन को वापस से स्टेट की लिस्ट में लेके आ जाना चाहिए क्या। प्रॉब्लम क्या है कि अभी कॉन्करेंट लिस्ट में, आपको मालूम है 42 संवैधानिक संशोधन हमने 1976 में किया था, तो स्टेट से इसको हम लोग कॉन्करेंट लिस्ट में ले गए थे। तीन तरीके की लिस्ट होती है, सेंट्रल लिस्ट, जहाँ पे सेंट्रल के पास पावर होती है उन सब्जेक्ट की, जैसे कि डिफेंस है, कम्युनिकेशन है, एक्सटर्नल रिलेशनशिप है। उसी प्रकार से कॉन्करेंट लिस्ट, जहाँ पे दोनों के पास पावर होती है लेकिन सेंटर के पास ज्यादा होती है। और तीसरी स्टेट लिस्ट, जहाँ पे स्टेट के पास ज्यादा पावर होती है, जैसे कि गैम्बलिंग, अल्कोहल, ये सब, है ना। हम लोग कई बारे में बात करते हैं। तो पहले ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 जब आया था, तो उस टाइम पे तो ये प्रोविजनल लिस्ट में था, यानी कि स्टेट की लिस्ट में था। बाद में संवैधानिक संशोधन करके 42वां हमने इसको कॉन्करेंट लिस्ट में डाल दिया। प्रॉब्लम क्या है कि अब स्टेट के पास में उतनी पावर नहीं है, और स्टेट जो है वो एजुकेशन में ज्यादा बदलाव नहीं कर पाता। इस वजह से हम लोग जो सच में चाहते हैं, जिस तरीके की शिक्षा के स्तर को बढ़ाना, वो बढ़ा भी नहीं पा रहे, क्योंकि सेंट्रल की फंडिंग आपको 85% देखने को मिलेगी एजुकेशन में, जबकि स्टेट का बजट 10-15% होता है, लेकिन सेंट्रल का बजट इतना कम है हमारे एजुकेशन में, और जीडीपी के परसेंटेज नीचे जाता ही जा रहा है। अगर आप पिछला डाटा देखोगे गूगल पे, तो हार्डली 2 से 3% हमारा एजुकेशन पे बजट है, जो कि 10 से 15% होना चाहिए अकॉर्डिंग टू द, अगर एक एक यूनिवर्सल, अगर एक मैं हर कंट्री की अगर मैं मेजर करूँ, तो जो इंडिया जितना बड़े कंट्री में, तो और भी ज्यादा होना चाहिए, है ना। तो ये वाली कहानी है। अब यहाँ पे वापस से रिफॉर्म करने की बात की जा रही है। इंटरनेशनल प्रैक्टिस के अंदर भी यही है कि वर्ल्ड लेवल पे जब आप देखते हो ना, तब भी आपको ये देखने को मिलता है कि हर बड़े देश के अंदर जो है वो स्टेट के पास ही पावर होती है। तो स्वर्ण सिंह कमेटी की रिकमेंडेशन के बाद में इसको जो है वो कॉन्करेंट लिस्ट में डाल दिया गया। जनता गवर्नमेंट ने कोशिश करी थी, 44 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 1978 लाके इसको चेंज करने की कॉन्करेंट से वापस, लेकिन राज्यसभा में वो बिल है जो कि पास नहीं हो पाया। यूएस के एजुकेशन में भी स्टेट और लोकल गवर्नमेंट के पास में पावर होती है। कोई मेजर रिफॉर्म है ना, वही सेंट्रल गवर्नमेंट करती है।
इसी प्रकार से कनाडा के अंदर भी अगर आप देखोगे तो एजुकेशन उनके स्टेट के द्वारा मैनेज होता है। जर्मनी की बात देखोगे तो उसके अंदर भी स्टेट के पास पावर है। साउथ अफ्रीका में भी जो है आ, ये भी प्रोविंस के पास है, लोकल पॉलिसीज इंप्लीमेंट करते हैं। तो हमारे यहाँ पे जो सेंट्रलाइजेशन जो एजुकेशन का हुआ है ना, उससे ना तो कोई करप्शन खत्म हुआ, ना कोई प्रोफेशनलिज्म है जो कि लोगों के अंदर आया है। अभी भी आप एजुकेशन में देखोगे हमारे जितने भी गवर्नमेंट टीचर हो या सरकारी टीचर हो, वो पैशनेट ही नहीं है एजुकेशन के अंदर। उनको वो नौकरी है, नौकरी की तरह कर रहे हैं, सुबह जा रहे हैं, दिन में लौट के आ रहे हैं, शाम में ट्यूशन पढ़ा रहे हैं। ओके। तो एजुकेशन के अंदर आज हमारा टोटल बजट की बात करें तो स्टेट का बजट तो क्या ज्यादा होता भी नहीं है, वैसे भी ज्यादा पैसे होते नहीं है, लेकिन आज 85% जो है वो सेंटर का है, 18% स्टेट का कंट्रीब्यूशन। दिल्ली का आप बजट देखोगे 15% के आसपास एजुकेशन के अंदर बजट है। इसी वजह से जो आपको स्कूल देखने को मिलेंगे वो प्राइवेट स्कूल के बराबर, रिजल्ट अच्छा लग गए, सब कुछ आपको चेंज देखने को मिलेगा। ठीक है, अब वापस से अगर हम लोग स्टेट लिस्ट में लाते हैं तो थोड़ा और लोकलाइज और एजुकेशन पॉलिसीज में थोड़ा और बेहतरी हो सकती है। यूनिफॉर्म एजुकेशन पॉलिसी लाने के चक्कर के अंदर हम लोग क्या कर चुके हैं कि सेंट्रलाइजेशन तो कर चुके हैं, लेकिन वही बात है कि उससे हम लोग अभी तक कोई भी डेवलपमेंट है जो कि नहीं लेके आ पाए। यही पूरा आर्टिकल है जो कि इसके अंदर डिफाइन करता है, इसके बारे में चर्चा है, उसी के बारे में है। चलिए ठीक है, कैसा क्वेश्चन है जो कि एजुकेशन इन इंडिया को लेकर बन सकता है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 1935 ने कॉन्करेंट में नहीं डाला था, इसको प्रोविजनल में डाला था।